अब हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य। हम जानते हैं विद्युत परिपथ में जो शक्ति अथवा सामर्थ्य होती है उसको P से प्रकट करते हैं और P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। V क्या है? वैद्युत विभव है और I जो है वैद्युत धारा है। तो अब हम इसको कंडीशन वाइज पढ़ेंगे। पहली कंडीशन हम देखेंगे जब परिपथ में सिर्फ क्या है? शुद्ध प्रतिरोध है। परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध है। जब शुद्ध प्रतिरोध होता है उस कंडीशन में परिपथ की शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या होगी? हम जानते हैं जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध होता है तो I और V और I क्या होती हैं? समान कला में होती हैं। V और I जो है समान कला में होती हैं। तो यदि V को हम जो है V0 साइन ओमेगा t से प्रकट करें और I को I0 साइन ओमेगा t से प्रकट करते हैं तो P इक्वल टू हो जाएगा V इंटू I या V0 साइन ओमेगा t I0 साइन ओमेगा t या V0 इंटू I0 साइन स्क्वायर ओमेगा t। और साइन ओमेगा t की जो वैल्यू होती है पूरे परिपथ के लिए, ये जो है पूरे प्रत्यावर्ती परिपथ होता है इसकी वैल्यू हमने पिछली बार पढ़ा था, इसका मान जो होता है हाफ होता है। तो V0 इंटू I0 इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू हो जाएगी हाफ या V0 अपॉन रूट 2 इंटू I0 अपॉन रूट 2 भी लिख सकते हैं इसको। और V0 अपॉन रूट 2 को क्या लिख सकते हैं? VRMS इंटू IRMS। तो ये प्रत्यावर्ती परिपथ की शक्ति अथवा सामर्थ्य हो गई जब परिपथ में सिर्फ क्या होता है? शुद्ध प्रतिरोध होता है। यदि परिपथ में L एंड R हो, प्रत्यावर्ती परिपथ में L एंड R यानी कि प्रेरकत्व हो और प्रतिरोध हो, तब जो है परिपथ की शक्ति क्या होगी। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा हम बैठ जाना चाहूंगा कि VRMS इंटू IRMS हो गया और चूंकि समान कला में होती हैं तो जो इसका ग्राफ होगा, इसका ग्राफ मैं छोटा सा यहीं पे बनाना चाहता हूं। ऐसे होता है और I का भी जो है उसी फेज में होती है ये। तो P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS या V इंटू I, हम जो भी कहना चाहेंगे। तो जो P होगी वो क्या होगी? यानी कि यहाँ पर V का कुछ मान है, I का कुछ मान है, यहाँ पर इसका भी कुछ मान है, इसका भी कुछ मान। तो जो P होगी वो यूं हो जाएगी। इसको हम नाम दे सकते हैं, ये I है, ये V है और ये P हो गया। ये क्या हो गया? P हो गया। अब यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं तो इनका मल्टीप्लाई भी क्या होता है? दोनों पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखेंगे I भी नेगेटिव है और V भी नेगेटिव है और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो इसकी जो शक्ति अथवा सामर्थ्य होती है वो P यूं शो करती है, जबकि दोनों नेगेटिव विपरीत दिशा में है। ये V हो गया और ये I हो गया। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक साइकिल के लिए ऐसे ही होगा, यानी कि P पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पर I नेगेटिव था, यानी कि शक्ति अक्षय हो रही है। शक्ति का मतलब क्या होता है? विद्युत परिपथ में पर सेकंड ऊर्जा जो अक्षय हो रही है, पर सेकंड ऊर्जा अक्षय की दर, वही परिपथ की शक्ति कहलाती है। तो ग्राफ में हम इसको ऐसे दिखाएंगे और भी जो साइकिल आएंगी उनके लिए भी ऐसे ही होगा, ये लगातार। तो इसका मतलब, ये कहने का मतलब हो गया, ये बराबर हो गया। यहाँ पर कम ज्यादा हो गया वो ग्राफ अलग बात है। ये P ये P। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसको कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में सिर्फ क्या हो? L एंड R हो। हम जानते हैं L एंड R जब होता है तो VR की दिशा ऐसे होती है, VR की दिशा ऐसे होती है और VL की दिशा क्या होती है? ऐसे होती है। तो जो परिणामी होता है वो V जो है वो इससे कितना फेज? 5 फेज आगे होता है I से। VR की दिशा वही होती है जो I की दिशा होती है, इसको हम VR भी कह सकते हैं। ये VR की दिशा I की दिशा होती है। तो जो V होती है वो 5 फेज
आगे होगा। तो हम इसको अगर वी आई इक्वल टू आई से लिखते हैं, आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी लिखें तो v को हम कितना लिख सकते हैं, v जीरो साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये लिख सकते हैं। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू आई, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू आई, v जीरो साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू आई जीरो साइन ओमेगा टी। v जीरो इंटू आई जीरो बाहर आ जाएगा और इसको हम अगर देखना चाहें, इसको साइन ओमेगा टी कॉस 5, a प्लस बी को खोल देंगे, प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5 इंटू साइन ओमेगा टी, ये जो बाहर वाला है या v जीरो इंटू आई जीरो साइन ओमेगा टी कॉस 5 की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5 साइन ओमेगा टी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, v जीरो इंटू आई जीरो, इसको ये ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऐसे ही रहेगा, कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा, 1/2 साइन 2 ओमेगा टी इंटू कॉस इंटू साइन 5 इंटू साइन 5, ब्रैकेट बन जाएगा। v जीरो अपॉन आई जीरो, अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हमने मान कितना बताया, पूरी औसत साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए औसत मान कितना बताया, हाफ इंटू कॉस 5 प्लस साइन 2 ओमेगा टी के लिए, साइन 2 ओमेगा टी के लिए पूरी साइकिल का मान जो है क्या होता है, 0 होता है, साइन 2 ओमेगा टी के लिए 0 होता है। तो ये बच जाएगा v जीरो इंटू आई जीरो बाई 2 इंटू कॉस 5, v जीरो अपॉन 2 वी आर एम एस बाई √2 आई जीरो अपॉन √2 इंटू कॉस 5, या इसको लिख देंगे हम वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 5। ये किस कंडीशन में है, जब p, और हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब I और V के बीच में, I और V के बीच में क्या है, कोई फेज डिफरेंस है, कोई फेज डिफरेंस है, उस कंडीशन में P इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 5। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि कोई डिफरेंस है, ये इसको थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। देखिए हम बनाते हैं इसको, P को हम लाल से दिखाएंगे, ये हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, सपोज ये V है, अब I क्या है, एक फेज, कुछ फेज क्या है, I पीछे है V से, ये पीछे हम मान के चल रहे हैं, तो ये भी देर में आएगी और ये भी देर में आएगी और ये होगा। यहाँ पर जब हम P इंटू V करेंगे, देखिए यहाँ पर P I क्या है, नेगेटिव है I, और ये V हो गया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव का जो मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा तब तक जब तक ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, यहाँ कहीं होगा। इसके बाद दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और जहां तक पॉजिटिव है इसके बाद ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से P ऐसे होगी P, फिर दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए, यहाँ तक दोनों के दोनों नेगेटिव, नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है यहाँ तक। फिर उसके बाद अगली जो साइकिल होगी ये तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये V की V, लेकिन I क्या है, इतनी देर क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, उसके नेगेटिव के कारण पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये इस तरह से ये P, लेकिन इसके साथ साथ ये भी क्या हो रहा है, यहाँ भी जो है P नेगेटिव में भी आ रहा है, यानी कि ऊर्जा का अपक्षय हो रहा है। तो जनरल इसका जो फॉर्मूला हो गया P इक्वल टू वी आर एम एस
इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव हो जाएगा। ये जो है प्रत्यावर्ती परिपथ की शक्ति का सूत्र हो गया, जब आई और वी के बीच में फाई का फेज डिफरेंस है, कलांतर है। अब हम पढ़ेंगे इसकी तीसरी कंडीशन, जब परिपथ में प्रेरकत्व L हो और C धारिता हो। हम जानते हैं, ये हमने पिछले जब इसका वेक्टर आरेख बनाया था तो I की कंडीशन तो क्या होती है, I तो ये होता है और VL इस दिशा में होता है और VC इस दिशा में होता है, यानी कि जो परिणामी होता है VL और VC का, ये कहलाता है VL माइनस VC और ये I, यानी कि I और V में परिणामी V VL माइनस VC, इसमें कितने का फेज डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो अब हम जानते हैं, अभी हमने सूत्र जो स्थापित किया यहाँ पर, P इज इक्वल टू शक्ति अथवा सामर्थ्य का VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइव इंटू कॉस फाइव। तो क्या हो जाएगा ऐसे परिपथ के लिए, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइव, यानी कि शून्य हो जाएगी। शक्ति अथवा सामर्थ्य ऐसे परिपथ के लिए क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। या निकालना चाहो निकाल लीजिएगा, हम निकाल भी सकते हैं इसको। ये शून्य कैसे आता है सीधे फॉर्मूले के बजाय, P इक्वल टू क्या है, P इक्वल टू V इंटू I इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस 90 इंटू I0 साइन ओमेगा टी। ये क्या हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी प्लस 90, इसको ऐसे ही खोल देंगे, V0 इंटू I0 साइन ओमेगा टी कॉस 90 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 90, ये तो इसका आ गया, इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये क्या हो जाएगा, आगे देखेंगे, V0 इंटू I0 साइन ओमेगा टी कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये तो 0 हो जाएगी सीधी सीधे। ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी साइन 90 की वैल्यू 1 और ये हो जाएगी साइन ओमेगा टी। ये देखिए, फिर वैसे ही V0 इंटू I0 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे और 2 से डिवाइड नीचे भी कर देंगे, तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा बटे 2 साइन 2 ओमेगा टी। और साइन 2 ओमेगा टी का पूरी साइकिल के लिए हमने क्या बताया था, इसका क्या होता है, शून्य होता है वैल्यू। तो V0 इंटू I0 इंटू 2/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन में जो शक्ति अथवा सामर्थ्य होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। इसको हम आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी हम सीधे बता सकते हैं। तो अब देखिए ऐसा परिपथ, या इसको हम पहले ग्राफ द्वारा देख लेते हैं, उसके बाद इसकी आगे व्याख्या करेंगे। यदि इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो है V है, I जो है 90 डिग्री फेज क्या है, पीछे है। I को 90 डिग्री फेज पीछे, यहां से हम लेके चलेंगे इसको, ये देखिए P यहाँ से पॉजिटिव है, जहां जहां ये I है, ये I है, जहां जहां P पॉजिटिव है वहां वहां I नेगेटिव है। तो यहाँ P और I का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, P इक्वल टू V इंटू I, वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होगा, ये P हो जाएगा। यहाँ से I भी पॉजिटिव और ये V भी पॉजिटिव, तो ये भी इसी प्रकार से होगा और ये इसके बढ़ने के साथ। फिर देखिए यहाँ से V नेगेटिव हो गया, जबकि I यहाँ तक से यहाँ तक क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगी, फिर ये भी। अब यहाँ से देखिए, फिर दोनों के दोनों नेगेटिव, यहाँ से ये और यहाँ तक के दोनों के दोनों नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ये इस तरह से ये सारा ग्राफ जो है ये आता
रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो कुल जो है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और कुल जो है शक्ति क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसको हम पी से प्रकट कर सकते हैं, जहां जहां भी आप चाहें, ये पी है। और ये जो ब्लैक में है ये क्या है, ये आई है। अब ऐसे परिपथ जिनमें शक्ति अक्षय, शक्ति यानी कि पर सेकंड ऊर्जा व्यय की दर क्या है, शून्य है, शक्ति अथवा सामर्थ्य। तो जब परिपथ में सिर्फ एल एंड सी होते हैं, जब परिपथ में सिर्फ क्या है, एल एंड सी होते हैं, ऐसे परिपथ में एल एंड सी हो, प्रत्यावर्ती परिपथ में कंडीशन है, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में सिर्फ प्रेरकत्व और धारिता हो, तो ऐसे परिपथ में ऊर्जा अक्षय या की दर क्या है, शून्य है। अर्थात उस परिपथ में कोई शक्ति अक्षय नहीं हो रही है। किंतु प्रत्यावर्ती जो परिपथ है इसमें धारा प्रवाहित होती है। धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो ऐसी धारा क्या कहलाती है, वाटहीन धारा। वाटहीन क्या हो गया, वाट किसका मात्रक है, पावर का, शक्ति अथवा सामर्थ्य का, शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक हो गया वाट। लेकिन इस परिपथ में, इस ऐसे प्रत्यावर्ती परिपथ में जिसमें क्या है, धारा तो प्रवाहित हो रही है लेकिन उसमें शक्ति अक्षय क्या है, शून्य है। तो ऐसी धारा को क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं, वाटहीन धारा। ऐसी धारा, ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें शक्ति अक्षय क्या हो, शून्य हो, और परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो, तो ऐसा जो परिपथ कहलाता है वो क्या कहलाता है, ऐसी जो धारा होती है वो वाटहीन धारा कहलाती है। इम्तिहान में भी आती है, एग्जाम में भी आती है एक नंबर का, कि वाटहीन धारा क्या है। तो वाटहीन धारा को हम कहेंगे कि ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जब परिपथ में एल और सी प्रेरकत्व और धारिता हो, तो परिपथ में जो है शक्ति अक्षय शून्य, शक्ति परिपथ की शक्ति क्या होती है, शून्य, या ऊर्जा अक्षय की दर शून्य होती है। परिपथ में उस समय प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वो वाटहीन धारा कहलाती है।